जय हिमालय, जय भारत। संसार भर में हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को देख रहे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं भारत की राजधानी नई दिल्ली से डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। एक नदी दिल्ली में मर गई। पुराणों में जिस नदी का उल्लेख हुआ है जो देश की राजधानी से होकर गुजरती है, जिसे सभ्य लोगों ने मार डाला, जो मानव के विकास योजना की बलि चढ़ गई। मैं यमुना नदी की बात नहीं कर रहा हूं जो खुद दिल्ली में एक नाला बन गई है, लेकिन मैं एक और नदी की बात कर रहा हूं जो दिल्ली के पश्चिम से होकर उत्तर की ओर आती थी और वजीराबाद में यमुना में मिल जाती थी। मिलती तो आज भी है, परंतु एक गंदे नाले के रूप में। जी हाँ, जिसे आप नजफगढ़ नाला या नजफगढ़ ड्रेन कहा जाता है। वह कभी एक नदी थी और जिसका नाम था सबी नदी या साहिबी नदी। आज मई 2024 में जब पारा आसमान छू रहा है, दिल्ली में बिजली और पानी का संकट है, ऐसे में यह नदी और याद आती है। आज इसी मुद्दे पर मैं बात करूंगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। साहिबी नदी, जिसे सबी नदी भी कहा जाता है। साहिबी नदी का उद्गम राजस्थान के सीकर जिले के कस्बे अजीतगढ़ के पूर्व में 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित धारा जी के मंदिर के पास से होता है। यह साहिबी नदी सीकर यानी राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र से निकलकर जयपुर, अलवर, हरियाणा होकर दिल्ली पहुंचती थी। राजस्थान से लेकर दिल्ली तक नदी की कुल लंबाई 300 किलोमीटर है। यह पहले सीधे यमुना में गिरती थी, लेकिन जब इसका बहाव कम हो गया तो यह एक नाले में बदल गई। यह मुख्य रूप से एक बरसाती नदी थी और बारिश के दौरान इसमें तेज प्रवाह से पानी बहता था। नदी के लुप्त हो जाने पर यह नाले के रूप में आ गई और इसे ही नजफगढ़ ड्रेन के नाम से जाना जाता है, यानी इसे नया नाम मिल गया नजफगढ़ नाला। आज इसमें दिल्ली के बड़े बड़े नालों का पानी गिरता है, जो कि बाद में वजीराबाद में यमुना में मिल जाती है। यह सीकर जिले में सैबर संरक्षित वन पहाड़ियों की पूर्वी ढलानों से निकलती है। इन पहाड़ियों की तलहटी के पास जयपुर जिले में प्रवेश करती है और शुरू में दक्षिण पूर्व और पूर्व की ओर बहने के बाद शाहपुरा के पास उत्तर पूर्व की ओर मुड़ जाती है और आगे ही राजस्थान से निकलकर हरियाणा में प्रवेश करती है और वहीं से दिल्ली में पहुंचती थी और फिर यमुना में मिल जाती थी, जहाँ इसे अब मैंने पहले भी कहा नजफगढ़ ड्रेन नया नाम मिल गया है। यदि आप कभी भी दिल्ली की तरफ जाएं, नजफगढ़ की तरफ जाएं या उत्तर पश्चिम दिल्ली से होकर उत्तर दिल्ली से होकर और फिर वजीराबाद की तरफ जाएं, तो आपको एक जो बड़ा नाला दिखता है वही नजफगढ़ नाला है और जिसके बाद यमुना पूरी गंदे नाले में बदल जाती है। साहिबी नदी पहले ऐसे नहीं थी। साहिबी नदी की पहचान वैदिक काल के दृश्यद्वती नदी से होती है। साहिबी नदी का जलागम स्थल पुराणों में वर्णित उज्जनक खंड में आता है। उज्जनक खंड प्राचीन काल में एक बड़ा क्षेत्र था, जहाँ पर महर्षि कश्यप की पत्नी दिति से उत्पन्न दैत्यवीर पराक्रमी हिरण्यकशिपु तथा हिरण्याक्ष का राज था। साहिबी नदी अपनी आसपास की छोटी छोटी सहायक नदियों का पानी इकट्ठा करके आगे बढ़ती थी। इसमें दिल्ली में 1980 तक पानी रहता था। साहिबी नदी में 1845, 1873, 1917, 1930, 1933, 1960, 1964 से लेकर 1972 और 1977 में भारी बाढ़ आई थी। बाढ़ का पानी नजफगढ़ से लेकर आज की जनकपुरी तक भर गया था। तब दिल्ली के 72 गांव और 33 कॉलोनियों में बाढ़ की चेतावनी दी गई थी। सेना की भी सेवाएं लेनी पड़ी थी। 1964 की बाढ़ के बाद इस नदी में पानी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए कुछ बांध बनाए गए। इसके बाद से नदी में पानी आना कम हो गया। नजफगढ़ के ढांसा क्षेत्र में आज भी नदी के पानी के जलस्तर को मापने वाले स्केल देखे जा सकते हैं। नजफगढ़ झील को इसी नदी से पानी मिलता था।
साहिबी के बहाव को कंट्रोल करने के लिए दिल्ली जयपुर हाईवे के निकट धारूहेड़ा के पास वह बांध बनाया गया था। इस बांध में अब भी बरसाती पानी एकत्रित होता है और इससे साहिबी नदी को आगे पानी मिलना कम हो गया था। यह नदी हरियाणा के पटौदी से आगे उत्तर की ओर और 2 दिशाओं में फैली हुई है, उत्तर पश्चिम और उत्तर पश्चिम वाला मार्ग नजफगढ़ झील और ड्रेन नंबर 6 के माध्यम से यमुना में मिलता था। पूर्व वाला मार्ग से झज्जर डिप्रेशन और ड्रेन नंबर 8 से जुड़ता था, जो यमुना में मिलती है। नदी के सूख जाने के बाद लोगों ने अलवर से लेकर गुड़वा और दिल्ली तक शहरों और कस्बों में जगह जगह उसके ऊपर मिट्टी भरकर प्लॉट काटकर मकान बना दिए। वैसे दिल्ली सरकार ने 2024 तक यमुना को साफ करने का लक्ष्य रखा है। 2022 में यह बात कही गई थी। इसके लिए दिल्ली सरकार ने नजफगढ़ नाले में तब्दील हुई साहिबी नदी को फिर से जिंदा करने की भी बात कही थी, परंतु अब तो 2024 भी जाने वाला है और यह योजना भी फाइलों में दम तोड़ती दिख रही है। एक ऐसी नदी जो पुराणों में भी उल्लेख जिसका मिलता है, वह आज एक गंदे नाले में बदल गई है और यह उस सभ्यता की बात है जो नदियों में माता का रूप देखता है। दुख की बात है कि पर्यावरण के नाम पर विकास कार्यों में रुकावट डालने वाले लोग भी, जो कि एनजीओ के नाम पर बड़े बड़े अपने को मठाधीश मानते हैं, वे भी इस नदी को भुला चुके हैं। तो यह थी सभी या साहिबी नदी की गाथा जो मानव के विकास योजना की बलि चढ़ गई। इसे याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि दिल्ली में पानी की कमी है और पारा आसमान पहुंच रहा है, बिजली की कमी भी है और पानी का जो भूजल स्तर है उसका भी बहुत नीचे चला गया है। ऐसे में यह जल संकट बढ़ रहा है और यह आवश्यक है कि इस नदी को पुनर्जीवित किया जाए। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें। अपने सुझाव भी अवश्य कमेंट बॉक्स में लिखें और मुझे आप ईमेल भी कर सकते हैं। आता हूँ जल्दी ही नई गाथा के साथ, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।